डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रैक्टिस सेशन है एरर डिटेक्शन का, जिसमें हम नाउन एंड नंबर को ले रहे हैं। ठीक है, एंड हम देखेंगे इसमें किस तरह से आता है, और ये पार्ट 1 है इसका। क्या है? पार्ट 1। क्लियर? अब इसको फर्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। एन इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाई एन इनिंग। यहां पे ये फुल स्टॉप है इसका। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसमें एरर किस में है। तो एरर के लिए एन इंडियन टीम, इसमें कोई त्रुटि हमें सामान्यतः समझ में नहीं आ रही है। नो एरर। डिफीटेड पास्ट टेंस है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। द ऑस्ट्रेलियन मीन्स ऑस्ट्रेलियन टीम, तो एक बार टीम आ गया है, दोबारा आप ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आ सकता है, और चाहे तो लगा भी दें, ऑप्शन खुला हुआ है, यानी इसको एरर में नहीं ले सकते। बाई एन इनिंग, तो हम इंग्लिश में जानते हैं जो पारी होती है उसकी इंग्लिश इनिंग्स होती है। ठीक है, यहाँ पे मिसकंसेप्ट ये आ जाता है, माने जो मिस्टेक है वो हमसे ये होती है कि हम इनिंग मीन्स पारी समझ लेते हैं, इनिंग्स मीन्स एक से ज़्यादा पारियाँ, जबकि इसका सही ये होगा, करेक्ट वन होगा इनिंग्स। इनिंग्स, ठीक है, और इनिंग्स जो है सिंगुलर माना जाता है, और प्लूरल भी इसका यही रहता है अगर ज़रूरत इसकी पड़ती है तो इनिंग्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, ये वाला आंसर हो जाएगा। टिक कर देते हैं लिखने की बजाय। क्लियर? इसके बाद में हम ये देखते हैं, ये करेक्शन है इसका। इसके बाद देखते हैं द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। तो यहाँ पे कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। द कस्टमर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ए 100 रुपीज नोट, यही दिक्कत है। ध्यान रहे इंग्लिश में और हिंदी में भी 100 इंग्लिश में 100 कोई नंबर नहीं है, उसके साथ आपको 100 200 जरूर लगाना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि आपने नोट भी देखा होगा 100 का या डॉलर का, किसी का भी देखा हो, तो उसमें हिंदी में भी लिखा जाता है 100 रुपये, और इंग्लिश में भी लिखा जाता है 100 रुपीज। 100 रुपीज नहीं लिखा जाता, 100 देयर इज नो नंबर। क्लियर? 100 तो एक तरह से यूनिट मान लीजिए जो भी है। तो इसका करेक्शन क्या हो जाएगा? हमने यहाँ चुन लिया करेक्शन, और रुपीज में एस नहीं आएगी। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे ये सही आंसर क्या होगा? करेक्शन इसका क्या हो जाएगा? ए 100 रुपी नोट, ये इसका करेक्शन होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ए 100 रुपी नोट, ये इसका करेक्शन होगा। अब यहाँ पे ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट आता है कि ए और 1 का यूज एक साथ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक नाउन में शामिल हो गया है। नाउन जो इतना बड़ा वर्ड है, ये सब क्या है? नाउन मीन्स एक नोट का नाम है, नोट की वैल्यू है, वैल्यू के आधार पर नोट का नाम है। ऑन द बेस, दिस इज द नेम ऑफ ए नोट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। तो जब ये 1 जो है नेम में शामिल हो गया है, तो फिर यहाँ पे ये डिटर्मिनर नहीं रहा है। फिर इस नाउन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसमें फिर ये डिटर्मिनर जो कुछ भी है वो हम बाद में देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये नाउन में, नेम में शामिल हो गया है। सो 1 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द नेम ऑफ द नोट, सो ए इज प्लेस्ड। थर्ड वन इज रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्लियर? एंड फाउंड, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। द सीनरीज टू बी मार्वलस। सीनरीज, इंग्लिश में सीनरीज वर्ड ही नहीं है, सीनरी होता है। ठीक है, तो यहां पे इसका ये करेक्शन क्या हो जाएगा? इसका ये आंसर यहां पे हो गया, इसका ये आंसर आ जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी टिक नंबर पे ही कर दें तो ज़्यादा ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा करेक्शन इसका? सीनरी, ये शब्द आएगा यहाँ पे। क्लियर? द करेक्ट वन। ए ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स, है ना, वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। देखिए गैंग किसको कहते हैं? डाकुओं की, लुटेरों के, चोरों के, रोबर्स, थीव्स एंड डिकॉइट्स।
दीज आर कॉल्ड गैंग्स, टकल्ड गैंग्स। और सेलर तो ये भाई भले लोग होते हैं, दे आर जेंटल पीपल, जेंटलमैन। तो इनके लिए गैंग मैं समझता हूं ठीक नहीं है। इनके लिए फिर क्या शब्द आएगा यहां पे? क्रू। जो मेंबर्स होते हैं जो सेलिंग में मींस शिप या किसी बोट की सेलिंग में सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या आता है? क्रू। ठीक है, तो यहाँ पे गैंग की जगह पे ये आपका करेक्शन यहाँ आ जाएगा और ये क्रू शब्द यहाँ पे आ जाएगा, CREW। वैसे गैंग माने भी ग्रुप होता है, क्रू मीन्स भी ग्रुप होता है, आप तो जानते हो, या नहीं जानते हो तो उसको दिया गया है, आप देख सकते हो उसको कि गैंग है, क्रू है, फ्लॉक है, फ्लाइट है ना। तो इस तरह से उनका ग्रुप्स को अलग अलग कहा जाता है। अभी इस तरह के कुछ और वर्ड भी आते हैं, दीज काइंड। अब दीज प्लूरल है तो जाहिर सी बात है काइंड नहीं आएगा, या तो दिस काइंड होता या दीज काइंड्स होता। तो इसमें ये 1 नंबर में ही हमें मिल गया है, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाई, सॉरी, क्लियर। तो यहाँ पे ये स्थिति बनती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दीज काइंड्स, ये यहाँ पे हमें पहले ही मिल गया। दीज प्लूरल है तो यहाँ काइंड्स होना चाहिए। हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सॉ ए बकेट ऑफ ग्रेप्स, है उसके मुंह में पानी आया। व्हेन शी सॉ, जब उसने देखा, ए बकेट ऑफ ग्रेप्स, बकेट मीन्स गुच्छा, जब उसने अंगूरों का गुच्छा देखा। तो वही चीज यहाँ पे आ गई गैंग वाली। गैंग है, क्रू है, फ्लॉक है, फ्लाइट है, बहुत सारे शब्द अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं बकेट ऑफ फ्लावर्स होता है। क्या होता है? बकेट ऑफ फ्लावर्स। बकेट ऑफ फ्लावर्स होता है, ठीक है। और बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, क्लियर। तो यहां पे बकेट की जगह क्या आ जाएगा? बंच। ये यहां पे 4 नंबर में इसका एरर डिटेक्ट किया गया है। तो यहां पे बकेट की जगह क्या आ जाएगा? बंच, BUNCH। अब यहां पे देखिए, माई ब्रदर इन लॉज, यहीं पे मिल गया। ब्रदर्स इन लॉ होता है, लॉज नहीं होता है, यहीं मिल गया। हु लिव इन, हु को प्लूरल है, इसको पूरे को नाउन माना जाएगा सभी को। इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हैव जो है यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ के लिए आया है। ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है, यहाँ पे बीच में ये रिलेटिव क्लॉज में हु का नंबर वही रहेगा जो हमारा इस नाउन का। ये द कंप्लीट दीज 4 वर्ड्स दीज 4 वर्ड्स आर कंसीडर्ड एड ए सिंगल नाउन, क्लियर। सो लॉज यहां से हटके ये एरर यहां डिटेक्ट हो गई है, तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर्स इन लॉ, प्लूरल के लिए, ठीक है। यहाँ लॉ में ऐसा नहीं लगेगा, ब्रदर्स इन लॉ होता है। ये यहाँ पे विशेष रूप से नोट करने वाली बात है, तो इसको हम देख सकते हैं। ये ब्रदर और ये लॉज, ये 2 करेक्शन हुआ, क्लियर। अब हु का नंबर क्या आएगा? इनसे ये प्लूरल जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ, तो हु का प्लूरल आ गया है, लिव लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर ये रिलेटिव क्लॉज हटा दो तो मेन सेंटेंस क्या है? माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, मीन्स अगर रिलेटिव क्लॉज को छोड़ दे तो मेन क्लॉज क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? माई ब्रदर्स इन लॉ हैव कम, ये रिलेटिव क्लॉज छोड़ दीजिए जो मैंने डैशेस से कर दिया है, इसको कर दिया, देखिए, ठीक है ना। तो ये प्लूरल है तो हैव आ गया, और जब ये प्लूरल है तो हु का हम जानते हैं कोई नंबर स्वयं में नहीं होता है, वो अपने एंटीसीडेंट माने जो उससे पहले शब्द आ जाता है, जिस नाउन को भी वो एक्सप्रेस करता है उससे नंबर ले लेता है। तो यहाँ प्लूरल तो कोई दिक्कत नहीं। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस टू लोकेटेड इन ए विलेज, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स में कभी प्लूरल आता ही नहीं, फर्नीचर ही रहता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या स्थिति बनेगी? अगर हम ये कर देते हैं ऑल द फर्नीचर, तो सारा फर्नीचर हो गया, तो फिर ये हैव लगी हुई है। प्रॉब्लम दोनों तरह से है। ऐसी स्थिति में व्हाट शुड वी डू? डू यू हैव एन आइडिया? सम ऑफ यू में देखिए,
अगर हम इसको ऑल द फर्नीचर कर दें, एस हटा दें, तो ये सिंगुलर बन जाता है सारा फर्नीचर, तो फिर यहां पे हैव नहीं आएगी। नाउ व्हाट वी शुड डू, देयर इज अ टेक्निक, लेट अस सी। ये बन जाएगा एरर, तो यहां 1 नंबर में डिटेक्ट हो गई है, क्योंकि फर्नीचर्स होते ही नहीं है इंग्लिश में। तो हम क्या बनाएंगे इसका एरर डिटेक्शन, देखिए हैव बीन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर, ये देखो हमारा फर्नीचर के सारे पीसेस, टेबल चेयर्स वट एवर देयर में भी, तो वो चीज है यहाँ पे पीसेस हमने कर दिया है, तो पीसेस के चलते यहाँ हैव भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर हम ऑल द फर्नीचर सीधा सीधा कर देते, केवल एस हटा देते, तो यहाँ पे हैज होता। ये बता दिया है हमने एग्जाम में, डोंट वरी सो मच अबाउट द एग्जाम, बिकॉज इन एग्जाम यू हैव टू आइडेंटिफाई ओनली द एरर पॉइंट। दे डोंट आस्क यू व्हाट इज द रेमेडी, उपाय क्या है, सुधार क्या है, इंप्रूवमेंट क्या होगा, वो आपसे नहीं पूछते हैं। आपसे केवल क्या पूछते हैं कि एरर कहाँ है, तो आपने फर्नीचर में एरर डिटेक्ट कर ली, तो इन एग्जाम यू विल गेट द फुल मार्क 1, दैट इज वट एवर द मार्क्स देयर मे बी यू विल फाइंड। क्लियर? चलिए, थैंक यू, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू।